जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ एंड आप लोग की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक हम पहले डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम सभी वीडियोस में पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं, ताकि अगर वो वीडियो आपको मतलब उसका जो टॉपिक है वो ऐसा लगे कि हाँ ये मेरे इंटरेस्ट का है तो आप देखो, और अगर ना लगे तो आप ना देखो, ताकि आप लोग का टाइम भी वेस्ट ना हो। तो क्योंकि तैयारी चल रही है यार हर किसी की, तो मैं नहीं चाहती कि अगर आपको वो चीज़ें पहले से पता है तो आप इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें किसी भी वीडियोस में। तो मैं आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हम लोग मतलब आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हो कि आपने एसएससीजीडी की तैयारी कहाँ से की थी, कब फॉर्म भरा था, कब सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद फिजिकल के लिए क्या आपने एकेडमी ज्वाइन की थी, और फिर उसके बाद मेडिकल के लिए आपने मेडिकल में कैसे पास हुए, मेडिकल के लिए आपने क्या कुछ प्री मेडिकल कराया था। एंड इसी सब चीज़ से रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आपके काम की है तो आप इसको ज़रूर देखिए, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊँ, जब मैं 18 ईयर्स की थी तब मैंने एसएससीजीडी का फॉर्म भरा था। उस टाइम पे मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, तो मैंने सिर्फ ऐसे भरा था, सिर्फ अपने एक ट्रायल के लिए कि हाँ मैं कितनी ज़्यादा मतलब मुझे कितनी ज़्यादा वो चीज़ें आती हैं। तो बस फॉर्म भर दिया था एंड उसके बाद तैयारी तो नहीं की थी इतनी कुछ, क्योंकि तब यार 18 ईयर्स के होते हैं, कुछ ऐसा मैच्योरिटी आती नहीं है। मैंने एग्ज़ाम दे दिया, और एग्ज़ाम मैं जब एग्ज़ाम हॉल में गई, एग्ज़ाम देखा तो ऐसा लगा यार कि ये इतना ज़्यादा इजी एग्ज़ाम है। मतलब ये तो बिल्कुल क्योंकि यार मैं आपको बताऊँ, ट्यूशन जब आप पढ़ाते हो तो आपकी जो मैथ्स होती है वो तो ठीक हो जाती है, क्योंकि बच्चों की मैथ्स है ना, तो वो ही 8th 9th 10th तक लेवल का ही एसएससीजीडी में पूछा जाता है। बाकी रीजनिंग को मैंने हाँ प्रैक्टिस किया था, क्योंकि रीजनिंग देखो हर गवर्नमेंट एग्जाम आती है, चाहे वो आप सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हो या फिर सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कर रहे हो, तो मैंने वो रीजनिंग पढ़ी हुई थी। बाकी जीके जीएस में मैं बहुत मुझे मतलब इंटरेस्ट था उस टाइम पे, पहले था, क्योंकि मैं ना 10th तक एसएसटी में बहुत अच्छी थी। मेरे एसएसटी में 97 मार्क्स आए थे 100 में से, तो मुझे एसएसटी बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन 11th 12th में मेरी थी साइंस साइड, तो इसलिए मैंने मेरी जीके जीएस पूरी छूट चुकी थी। पर एसएससीजीडी के लिए मैंने हाँ वो होता है ना 2-4 दिन पहले वन शॉट देख लेना, तो वो देखा था। बाकी इंग्लिश तो मेरी अच्छी थी, क्योंकि मैं सीबीएसई स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। तो जब मैंने फर्स्ट बार एग्जाम दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगा। एंड उसके बाद मैंने उसके बारे में सोचा नहीं, वो रिजल्ट ये वो सब कुछ मैं भूल चुकी थी। उसके बाद आता है रिजल्ट, तो मुझे लगता है यार नहीं होगा नहीं होगा, कहाँ होगा। तो रिजल्ट में मेरा नाम था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मतलब ऐसा लगा कि यार बिना मेहनत करे मुझे क्या गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी इतनी ज़्यादा अच्छे से। तो उसके बाद मैं फ़िज़िकल देने गई। फ़िज़िकल में मेरा हो गया था वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल, क्योंकि रनिंग के उससे नहीं, मेरा जो थंब था वो हो गया था वहाँ पे बायोमेट्रिक मिसमैच, जिस वजह से मेरे को बिल्कुल भी वो लोग एंट्री नहीं दे रहे थे। एंड लास्ट में मेरी रनिंग कराई गई, और जब रनिंग की तो मैं वो पास हो गई। अकेली लड़की ने रनिंग करी थी 10 बजे, तो मैं पास हो गई थी। ओके, तो यार बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। लेकिन ठीक है, एग्ज़ाम दे दिया था और फिजिकल भी निकल गया। फिर तो मेडिकल था, मेडिकल में तो क्या ही था। पर जब मैं घर आई तो मैंने देखा था कि जिसका बायोमेट्रिक मिसमैच होता है उसका जो ज्वाइनिंग होता है वो 2 साल लेट होता है। तो मैं वहाँ पे पूरी टूट चुकी थी। फिर भी मैं मेडिकल देने गई, और जब मेडिकल देने गई तो वहाँ पे बेफालतू में मेरा एक्सरे में लिख दिया कि कुछ ऐसा पॉइंट दिख दिया कि हाँ ये मतलब इसके जो भी लंग्स हैं उसमें पानी है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी यार। लेकिन उसके बाद ही मेरा एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम था, तो मैंने सोचा छोड़ो, इस पे तो मुझे ज्वाइनिंग भी लेट मिलेगी, और ये सब कुछ मेरे अंदर बीमारी है, ये सब करके मैंने वो अटेम्प्ट जब दिया था तो उसमें मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने री मेडिकल नहीं दिया और मेरा ऊपर से बायोमेट्रिक मिसमैच था। इधर पे मेरा एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम निकला हुआ था, फिज़िकल भी निकल गया, लेकिन मुझे फ़िज़िकल में स्कॉट्स में आउट कर दिया, जबकि मेरी कोई भी गलती नहीं थी। 500 लोगों के ग्रुप में करा रहे थे, मैं तो कहीं से कहीं तक भी मकरा नहीं मारती, तब भी मुझे वहाँ से आउट कर दिया गया था। तो यार फिर उस समय हो जाता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा टूटने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यार मैंने ना उनसे रीज़न जानना चाहा कि यार अगर मेरे को आउट किया है पूरे 500 लड़कियों में से, जहाँ पे मैं उनको दिख भी नहीं रही हूँ और मैं सबसे अच्छे से कर रही हूँ स्कॉट्स, लोग वहाँ पे बस बैठे बैठे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोई देख नहीं रहा, फिर भी मैं कर रही हूँ। लेकिन मेरे से बोलते हैं चेस्ट नंबर 60 आउट। तो फिर होता है यार कि पूछें हम क्या गलती थी। उनने बोला ये फ़ौज है, यहाँ पे हम कुछ भी गलती नहीं बताएंगे आपको, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आपको अगली बार के लिए ब्लैक लिस्ट कर देंगे। मतलब मैंने इतने ज़्यादा आराम से पूछा, मीन्स बिल्कुल रूडली नहीं पूछा, तब भी मुझसे ऐसा बोल दिया गया। तो मुझे लगा कि यार मेरे जो किस्मत में है ना
वो गवर्नमेंट जॉब होगी ही नहीं। इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि एक ही वीक में 2-2 बार झटके। इसमें मेरी गलतियाँ फिज़िकल में मेरे साथ जो हुआ फिंगरप्रिंट मिसमैच, उसमें मेरी क्या गलती थी? मेडिकल में जो चीज़ मेरे अंदर बीमारी नहीं है वो री-मेडिकल में दे दी जस्ट बिकॉज कि वहाँ की एक्सरे मशीन ख़राब हुई थी। क्योंकि मैंने सुना था उसके मतलब मेरे को जब मुझे वहाँ पे से री-मेडिकल मिला था, उसके बाद अगले दिन लोगों को री-मेडिकल एक्सरे में मिलते जा रहा था। तब समझ में आ गया था कि हाँ, वहाँ की जो एक्सरे मशीनें ख़राब है। लेकिन मैंने सोचा कि यार इधर पे तो मेरा जॉइनिंग लेटर आएगा नहीं, इससे अच्छा मैं एयरफोर्स को दे देती हूँ। एयरफोर्स में मेरे साथ ऐसा हो गया। तो 2 महीने तक मैं डिप्रेशन में चले गई। उसके बाद मैंने फिर से दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा। उसमें मेरा अच्छे मार्क्स थे, रिटर्न क्वालिफाई हुआ। लेकिन जब फिज़िकल हुआ तो रनिंग मेरी अच्छी थी। फिज़िकल में मेरे साथ ये होता है कि एंड पॉइंट से 40 मीटर दूर हम हैं, वहाँ पे मुझे एक मैरिड लड़की धक्का दे देती है और मेरा टाइम 4 सेकंड से रह जाता है। फिर ऐसा फील हुआ यार नहीं है। फिर भी हिम्मत नहीं हारी। यूपी पुलिस का फॉर्म भरा, उसका एग्ज़ाम निकल गया। उसमें तो मेरा सिलेक्शन भी हो जाता, लेकिन मैंने फिर नहीं दिया। फिर SSCGD का लास्ट मतलब जिस अटैम्प्ट में मेरा हुआ है, मैंने एक अटैम्प्ट दिया जिसमें मेरा मेडिकल से रह गया, और जिस अटैम्प्ट में हो गया उसका एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया था। मेरे मार्क्स थे, आप लोग को ये भी प्रॉब्लम मतलब आपको ये डाउट रहता है कि क्या कितने मार्क्स थे, तो मेरे मार्क्स थे 145.6, तो मेरा वो भी हो गया। फिर उसके बाद फ़िज़िकल की बात आती है, तो आप लोग को पूछना है ना कि फ़िज़िकल मैंने कहाँ से किया। देखो, फ़िज़िकल मैंने खुद से किया है, कोई भी एकेडमी ज्वाइन नहीं की है। एंड आपको बता दूँ कि मैंने SSCGD एग्ज़ाम से पहले कभी ऐसे रनिंग की भी नहीं है। उस टाइम पे ही रनिंग की और घर में रनिंग करी, बहुत ज़्यादा की, सुबह शाम की, टाइमिंग लगाया, बाकी बहुत मेहनत की, और अपने ही घर पे मैंने फ़िज़िकल की तैयारी की थी। तो ये आपका जो डाउट है कि क्या एकेडमी लगाने से ही होता है, तो नहीं, एकेडमी लगाने से नहीं। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आपके अंदर सिलेक्शन का जज्बा है, तो आप अपनी तैयारी खुद से करो। खुद से करके ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद फ़िज़िकल हो गया एंड हमारे साथ हमारी भर्ती में ये था कि फ़िज़िकल मेडिकल एक ही दिन था। तो मेडिकल में हुआ, सब लोगों का सब कुछ हुआ, तो हर कोई हंसते हंसते बातें करता, लेकिन मेरे अंदर यही था यार कि अगर इस बार भी नहीं हुआ ना तो फिर मैं क्या करूँगी, क्योंकि घर की कुछ प्रॉब्लम्स होती है, मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। तो ये सब कुछ होने तक मुझे ऐसा अजीब सा फील होता है। लेकिन जब मतलब रिज़ल्ट सुनाते हैं ना, तो देखो मेडिकल का मैं आपको बताऊँ, आपने पूछा मुझसे कि मेडिकल के लिए मैंने प्री मेडिकल कराया था, तो हाँ, आप प्री मेडिकल करा सकते हो, वो भी फ्री। कैसे? अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए एंड वहाँ पे कभी ENT के पास चले जाइए, कभी अपने एक्सरे करवा लीजिए, और उसके बाद बोन्स वाले डॉक्टर वगैरह हाथ वाथ चेक कर लेंगे, नॉकनीज वगैरह चेक कर लेंगे आपका, और ब्लड टेस्ट करा लो, यूरिन टेस्ट करा लो, बस ये सब कुछ आपका फ्रीली हो सकता है, या फिर 300-400 रुपये में आपका हो जाएगा। ठीक है। तो मेरा जब मेडिकल का रिजल्ट सुना रहे थे, तो सिर्फ 2 लड़कियों का नाम बोला आउट ऑफ 60 गर्ल्स। तो हमें ऐसा लगा यार कि 2 लड़कियां हैं तो उनको तो री मेडिकल ही मिलेगा। पता है, मैं जो स्टेयर्स होती है ना, वो भी चढ़ नहीं पा रही थी, इस वजह से कि यार इस बार भी मेरे को री मेडिकल मिल गया। लेकिन जब उनने बोला ना कि इनकी फ़ोटो खींचो, ये क्वालिफाइड है, तो मेरे तो बिल्कुल ही होश उड़ गए थे। ऐसा मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में मेरा री मेडिकल नहीं है और ये मेडिकल फिट है। क्योंकि यार देखो, 60 गर्ल्स में से सिर्फ 2 को फिट किया एंड बाकी गर्ल्स को री मेडिकल दिया, क्योंकि उस टाइम के जो डॉक्टर थे वो जस्ट न्यूली रिक्रूटेड थे एंड उन्होंने अपनी ट्रेनिंग ख़त्म की, एंड उसके बाद वो हमारा मेडिकल लेने आए थे। ITBP में हमारा मेडिकल हुआ था। ITBP हल्दूचौड़, जो हल्द्वानी में है, नैनीताल, उत्तराखंड। ठीक है। तो फिर उसके बाद ये सब कुछ हुआ, तो उस टाइम पे मेरा मेडिकल फिट हो गया, एंड ये सब कुछ होने के बाद फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मोटा मोटा मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने जो अपनी पढ़ाई थी वो RWA से की थी, फिज़िकल मैंने खुद से प्रिपेयर किया था, एंड मेडिकल के लिए मैंने प्री मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराया था। तो बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट और लग रहा है इस वीडियो से रिगार्डिंग, तो आप इसमें कमेंट करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब। जय हिंद।